दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं एक कटोरी दही खाऊंगी, दूध नहीं पीऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनंदा दूध का गिलास व नाश्ता ले अपनी सासू माँ यानी मंजरी जी के पास पहुंची। माँ जी, आपका नाश्ता है, ये दूध का गिलास यहाँ क्या कर रहा है? वो मैंने ही रखा है आपके लिए। देखो बहू, मुझे दूध की महक से उबकाई आती है, मैं नहीं पीती दूध। अगर मुझे खुश करना चाहती हो तो बढ़िया कड़क एक कप अदरक वाली चाय बना दो। और ये अदरक की कड़क चाय मुझे दिन में कम से कम 2-3 बार लगेगी, समझी? जी मम्मी जी। यूं तो मंजरी जी के बहू बेटा मुंबई में रहते थे, पर जब से कोरोना महामारी की आहट हुई और वर्क फ्रॉम होम व ऑनलाइन पढ़ाई का चक्र शुरू हुआ तो मंजरी जी ने उन्हें अपने पास यहाँ रतलाम में बुला लिया। इधर 2 महीने से ये पूरा परिवार यानी बहू सुनंदा, 100 वर्षीय पोता निखिल व बेटा राजेश साथ ही रह रहे हैं। तभी बेल बजी। घर के सामान की होम डिलीवरी थी। सुनंदा ने सारा सामान व्यवस्थित रख दिया और एक डिब्बा चीज का फ्रिज में सबसे ऊपर रख अपने कमरे की तरफ बढ़ चली। शाम को जब किचन में पहुंची तो सोचा चीज आ गया है, चलो चीज सैंडविच बनाए जाए। उसने फ्रिज खोलकर चीज निकाला तो डिब्बा पहले से ही खुला था और 2 क्यूब भी गायब थे। उसने तुरंत निखिल को बुलाया। बेटा, गलत बात आपने बिना मम्मी से पूछे चीज निकाला। नहीं मम्मा, मैंने नहीं निकाला, मुझे तो पता भी नहीं कि चीज आया है। तुमने नहीं निकाले, ठीक है, जाओ खेलो। फिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, कहीं ऐसा तो नहीं कि होम डिलीवरी से ही डिब्बा खुला आया हो और उसने ध्यान नहीं दिया। अब किससे पूछे, कहीं गलती का ठीकरा उसी के सर पर ना फोड़ दिया जाए। ये सोच चुप रह गई। 2-4 दिन बाद उसने फिर से मंगाया चीज का डिब्बा और ध्यान से देखकर फ्रिज में रख दिया। सुबह सुबह गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए उसने चीज निकाला। इस बार भी डिब्बा खुला था। 1-2 क्यूब गायब थे। हो ना हो, कोई तो चीज सुबके खा रहा है। घर में वह कौन सुआ है जिसे चीज पसंद है? यूं तो सभी को पसंद है, मगर इतना कि सुरा कर खाए उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। शक की सुई बेटे पर ही जा
रही थी, जबकि ऐसी कोई आदत निखिल में पहले नहीं देखी थी। सुनंदा ने हमेशा उसे पूछकर चीजें लेने की आदत डाली थी, तो वह जब भी किशन से कुछ लेता तो सुनंदा से अवश्य पूछता कि मम्मी मैं बिस्किट ले लूं या मम्मी मैं केला ले लूं। काफी हद तक वह उस पर ही निर्भर था, हर चीज लेने के लिए, इसलिए उसकी संभावना कम ही लगी। तो कौन हो सकता है पापा जी, ये या मम्मी? पता नहीं क्यों उसके अंदर का जासूस जागृत हो गया। सुनंदा ने मन ही मन उस शोर को पकड़ने की ठानी। वह सुबह चीज रखती है और दूसरे दिन कम मिलता है, हो ना हो जो चीज सुरा है वह रात में ही सक्रिय होता है। चलो देखे घर का वह कौन सा सदस्य है जो ऐसा कर रहा है। चीज के डिब्बे में अभी 7 क्यूब पड़े हुए थे, तो अवश्य ही आज रात शोर अपना हाथ चीज पर जरूर साफ करेगा। 12-12:30 बजे के करीब वह अपने कमरे से चुप साफ निकली, अंधेरे में अंदाजा लगाते हुए किशन के दरवाजे के पीछे छुप कर देखने के लिए कि रात में कौन आता है चीज पर हाथ साफ करने। तभी एक आकृति धीरे धीरे चलती नजर आई, मगर अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि वह कौन है। जब उसने फ्रिज खोला तो उसकी रोशनी में आकृति दिखने लगी है। ये तो मम्मी जी हैं, पर यूं रात में सुबह मम्मी जी को नाश्ता दिया और बोली मम्मी जी 10 बजे तैयार हो जाइएगा, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं, आपको दिखाना। क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। हाँ, ये रूटीन चेकअप है मम्मी जी, कराते रहना चाहिए। कई बीमारियों के संकेत मिल जाते हैं, का समय पर इलाज हो जाता है। अरे फालतू जाकर क्यों पैसे बर्बाद करना, मैं ठीक तो हूँ। मम्मी जी मेरी बचपन की सहेली है डॉक्टर, एक तरह से हमारी पारिवारिक चिकित्सक, वही आपका रूटीन चेकअप कर देगी। वह आपकी सुविधा का भी ध्यान रखेगी। सुनंदा की सहेली ने माजी का पूरा रूटीन चेकअप किया। वह कुछ टेस्ट खास तौर पर कैल्शियम डिफिशियंसी टेस्ट भी लिया, जिसमें पता चला मम्मी जी में कैल्शियम की कमी है। देखा, मुझे पहले से ही पता था कि मम्मी में कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम की गोलियों के साथ सुबह शाम दूध पीने और धूप में बैठने की सलाह डॉक्टर ने उन्हें दी। डॉक्टर
ने उन्हें विस्तार से बताया कि इस उम्र में हमारी हड्डियां कैल्शियम खोने लगती हैं, इसलिए कैल्शियम खाना बेहद जरूरी है। ये हमारी हड्डियां मजबूत रखता है और ढेर सारी दूसरी समस्याओं से भी बचाता है। घर पहुंचकर माँ जी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। अरे वाह बहू, तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ इस बात का? माँ जी, मैंने कल रात देखा था आपको सीज क्यूब लेते हुए, और ऐसा कहा जाता है कि जब हमें कुछ चीजों को खाने की तीव्र इच्छा होती है तो वो इस बात का संकेत होता है कि हमारे शरीर में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो रही है। जैसे अगर हमें बार बार चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है तो इसका मतलब हमारे अंदर मैग्नीशियम की कमी है। अगर हमें चीज खाने की तलब होती है तो इसका मतलब है कि कैल्शियम की कमी हो रही है। उसी तरह से अगर हम बर्फ सोचते हैं तो इसका मतलब आयरन की कमी है। इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि आप में कैल्शियम की कमी हो रही होगी, और फिर मुझे ध्यान आया कि आप दूध भी नहीं पीती और धूप में भी कम ही बैठती हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सुबह शाम एक गिलास दूध पीना है और धूप में बैठना है, क्योंकि आपको अपनी हड्डियां मजबूत रखनी है। गोलियां खाने से बेहतर है कि दूध पिया जाए। मैं वाकई खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी समझदार बहू मिली है। दूध पीना वाकई मुश्किल काम है, पर मैं एक कटोरी दही रोज खा लिया करूंगी। मम्मी जी ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं मम्मी जी, दूध भी पीना पड़ेगा निखिल और आप दोनों को। अब अपने सामने दूध पिलाऊंगी, सुनंदा ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को